ठीक है। ओम शांति। अभी सबसे पहले सरिता बहन आप बोलिए, अनम्यूट कीजिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मेरे को तो ये फीलिंग आई थी जैसे श्वास जो चलती है ना दीदी, श्वास ले कौन रहा है और श्वास दे कौन रहा है। मतलब कोई शक्ति तो है जो श्वास दे रही है, कोई शक्ति है जो श्वास अंदर से ले रही है। तो मेरा तो ये मतलब मानना है, मैं फील भी करती हूँ कि श्वास आत्मा श्वास ले रही है उस परमात्मा से, परमपिता परमात्मा से, कि जब तक श्वास चल रही है तब तक ये शरीर में बोलने वाली है, आत्मा है। जैसे श्वास कट हो जाएगी तो आत्मा डेड हो जाती है। तो श्वास देने वाला और श्वास लेने वाले में, उसमें हर श्वास में उस परमात्मा का नाम होना चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि मतलब श्वास श्वास जपी नाम ले, वृथा सांस ना खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। इसी प्रकार से दीदी मेरा तो ये मानना है और मैं ये प्रैक्टिस भी करती हूँ, हर श्वास में उस परमपिता परमात्मा का नाम होना चाहिए। तो नाम किस आधार पे लेते हो आप, क्या नाम लेते हो? मतलब याद होना चाहिए कि वो मेरा पिता है, वो मेरे को शक्तियां दे रहा है श्वास के जरिए। हर श्वास लेते हुए इतना, मतलब पर ये इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि इतना अटेंशन रहे। ज्यादा तो नहीं, कुछ तो अटेंशन होता है दीदी, मतलब कुछ हो काफी सकता है, यही मैं कुछ काफी हद तक अटेंशन जब होता हम है। कर्म में जाएंगे तो हम कर्म कॉन्शियस भी होते हैं, कर्म कर रहे होंगे, हम श्वास को काउंट कर रहे होंगे। नहीं, कई बार मतलब दीदी जैसे इस प्रैक्टिस में आ जाता है तो कर्म में भी मतलब ये श्वास फिर चलती हम है। ये भी, हम लोग भी ट्राई करेंगे। हाँ, हाँ मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा। ओके ठीक है, हाँ, थैंक यू। तो और मेरे को तो ये ज्यादा अच्छा लगा। और कोई पॉइंट? बस एक ही था दीदी। ठीक है, चलिए, थैंक यू। वात्सला बहन आप बताइए, अनम्यूट कीजिए। ओम शांति दीदी। मुझे तो निरंतर याद में रहना, बाबा बाबा की याद में निरंतर रहना, इसमें मैंने एक 3 युक्तियां अपने आप ही अडॉप्ट किया है। उसमें पहले कार्य, अभी तो बैठ के योग करते हैं, उसमें तो बाबा की याद करते ही हैं, मगर कार्य करते वक्त कर्म योग कैसा करना, इसमें मैंने 3 प्राइमरीली युक्तियां लिया है। उसमें मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है और हर्षित मुख भी रहती हूँ और आत्मा भी हर्षित होता है उसमें। पहला ये नंबर 1 इज अमृत वेले होने के बाद और डॉक्टर साहब का वो अव्यक्त मुरली क्लास सुनने के बाद मैं घर में स्वीपिंग करती हूँ, स्वीप एंड मॉपिंग करती हूँ। उस वक्त मैं कौन कर रही हूँ, ये आत्मा आत्मा कर रही हूँ, स्वीप कर रही हूँ, ऐसा आत्मा के इसमें रहती हूँ। एंड इमीडिएटली परमात्मा का याद आता है। परमात्मा क्यों आया है धरती पर? सभी क्लीन करने के लिए, आत्मा को और प्रकृति को भी। तो इमीडिएटली प्रकृति धरती माता से बातें करने शुरू करती हूँ। और थोड़ा दिन अभी धरती माता आप भी क्लीन होती हो, हम सतयुग आने वाला है, ऐसे बातें करती रहती हूँ। और सेकंड ये बाबा ने एक बार मुरली में बोल दिया है, एक आंख से शांति धाम और एक आंख से सुख धाम देखते रहो। एंड आई लव दैट ड्रिल, बहुत अच्छा लगता है मुझे वो ड्रिल। एक आंख से शांति धाम देख सकती हूँ और साइमल्टेनियसली उसी वक्त सुखधाम की दृश्य भी देख सकती हूँ सत्युग के। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि वो इट इज पॉसिबल, मैं कर पाती हूँ, मैं कर सकती हूँ। 2 आंख से देख, दोनों दृश्य साइमल्टेनियसली एक ही बार देख सकती हूँ। बहुत खुश होने लगा। एंड थ्रू आउट द डे, 90 डेज कर्म करते वक्त, काम करते वक्त मैं ये योग में रहती हूँ, ज्यादा तो ये योग में रहती हूँ। कैसा बोले तो एक आंख से शांति धाम का, परम धाम का चित्र दृश्य देखती हूँ, साइमल्टेनियसली सत्योग। नेक्स्ट इमीडिएटली ब्रह्मा बाबा के ब्रकुटी में शिव बाबा का देखती हूँ, साइमल्टेनियसली
गुलजार दादी के भ्रकुटी में बाप दादा को देखती हूँ इमीडिएटली। और थोड़ा वक्त बोले तो एक एक सेकंड के लिए ही है, मगर प्रैक्टिस करती हूँ। और थोड़े वक्त के बाद फिर ब्रह्मा बाबा हमें मुरली क्लास चला रहे हैं, वो सीन मैं देखती हूँ। साइमल्टेनियसली गुलजार दादी बाप दादा वो मुरली क्लास चला रहे हैं, ऐसा सीन देखती हूँ। और साइमल्टेनियसली ब्रह्मा बाबा टोली वो स्वीट खिलाते हैं मुझे। साइमल्टेनियसली गुलजार दादी कीर्तन में आए हुए बाप दादा मुझे अमृत पिलाते हैं। ऐसा दृश्य विजुअलाइज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपका जो सबसे पावरफुल पॉइंट है वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज बैठकर नहीं, चलते फिरते विजन्स है। बैठ के अलग ही एक बैठ तो सभी करते हैं, बट आपका जो चलते फिरते आप बोल रहे हो कर्म करते हुए विजुअलाइज करना, एंड यही तो प्यार होता है। मूवीज में प्यार यही तो दिखाते हैं, लड़की कर है, लड़का यहाँ उसको फील कर रहा है, वो आप करते हो। वाह, बहुत सुंदर प्यार है। बात बोल दीदी। अब एक बात है, वो काम करते वक्त, वो वेजिटेबल क्लीन करते वक्त वो भी 5 स्वरूप का लेती हूँ। स्वदर्शन चक्र बाबा बोलते हैं ना, वो 5 स्वरूप का। वो कैसे करती हूँ? हाँ, मैं हूँ आत्मा, ब्राह्मण स्वरूप में हूँ, मेरे से वाइब्रेशन जा रहा है, ऐसा ही एक आंख से देती हूँ। इमीडिएटली साइमल्टेनियसली फरिश्ता स्वरूप का देखती हूँ, फिर फरिश्ता स्वरूप एंड मूल वतन का, फिर मूल वतन एंड सतयुग का, फिर देवता लक्ष्मी नारायण और पूज्य स्वरूप का, फिर पूज्य स्वरूप एंड ब्राह्मण स्वरूप का। ऐसा पांचों स्वरूप आता है एट द सेम टाइम। एक आंख से शांतिधाम देखो, एक आंख से सुखधाम देखो, ये याद आता है बाबा का। शांतिधाम में रहने से शांति मिलती है सभी आत्माओं को, अन्य आत्माओं को। सुखधाम में रहने से सुख मिलता है। यही है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। और सबसे अच्छा आपकी हिंदी कितनी इम्प्रूव हो गई है मुरली सुनते सुनते है ना, पहले आप बिल्कुल नहीं बोल पाते थे। बहुत अच्छा, क्योंकि सतयुग में यही लैंग्वेज चलने वाली है तो आनी ही चाहिए। ओम शांति। राधा बहन, अब आप बताइए। ओम शांति दीदी। वैसे तो सबने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, मैं कोशिश करती हूँ दीदी। जैसे ना जैसे हम मुरली सुनते हैं, अमृत वेला करते हैं, उसके बाद जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं, हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो हम किचन में जाएंगे तो मैं सोचती हूँ कि मैं परम धाम निवासी संतुष्टता का सितारा हूँ। और मुझे ये जो भोजन बन रहा है ये खाली इस घर के लिए नहीं बन रहा, ये पूरे विश्व की आत्माओं को तृप्ति देने के लिए बाबा का महाप्रसाद बन रहा है। और जहां जहां तक भी वाइब्रेशन जाएंगी वो सब तृप्त हो जाएंगे, बाबा के बच्चे बन जाएंगे, देवकुल की आत्माएं बन जाएंगे, बाबा के ज्ञान को समझेंगे। और सत्युग कभी कभी तो दीदी हम ऐसे भी उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं कि हम परम धाम निवासी बाबा समान आत्मा, बाबा समान सितारे हैं। तो जैसे बाबा सबको सत्युग का वो पहना रहे हैं, क्राउन पहना रहे हैं, और वो सैश पहना रहे हैं, और पास भी दोनों होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम बाप समान हैं। तो मतलब हम जैसे बाबा ऐसे कर रहे हैं तो हम बाबा के साथ खड़े होकर हम देख रहे हैं ये दृश्य कि वो सत्युग की वो सेरेमनी हो रही है और वो रिबन्स कट रहे हैं दीदी। और दीदी जैसे ये करते करते 9-10 बज जाते हैं। जैसे 10 बजे का ना बहुत अच्छा मुझे लगता है, जैसे सारी मुरलियों में हम क्लासेस में सुनते हैं 10 तो बस। वो जैसे दादी जानकी जी बोलते थे कि रात को बोलते थे वो, पर मैं इसको सुबह करने की प्रैक्टिस करती हूँ कि क्योंकि रात को तो 10 बजे के बाद हम सो जाते हैं, लेकिन जैसे सुबह के 10 बजे तो 10 तो बस, तो अब घर जाना है। तो अब घर जाना है तो क्या हमने अपनी पूरी तैयारी करी है? तो अपने आप से 1-2 मिनट के लिए ये चिट-चैट करनी है कि बाबा अब घर जाना है, तो क्या मेरा जो दैव्य रूप है वो अभी आया है, बन के तैयार हुआ है? क्या हमें जहाँ जाना है हमने उस दुनिया में जाने के लिए कुछ किया है दीदी? ऐसे अपने से चिट चैट। फिर 11 से 12 में दीदी
कि जैसे 11 में 11 11 1 1 आया ना दीदी, तो क्या हम 1 1 1 में आ जाएंगे बाबा, क्या हम 1 1 1 में आएंगे? और फिर बाबा बाबा भी बिंदी, हम भी बिंदी, तो 1 और 1 मिलके इनफाइनाइट हो गए हम। तो ऐसे दीदी पूरी धरती पर बाबा और हमारा प्रकाश फैल रहा है। और दीदी अभी इन्हीं पे ही मंथन हुआ, और अभी मैं सोचूंगी। और दीदी एक ये पॉइंट और, जैसे बच्चों, हम लेडीज ज्यादातर बच्चों के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं, तो दीदी जैसे बच्चे आए सामने, अब जैसे अब एग्जाम्स के डेज चल रहे हैं, बच्चे थक भी जाते हैं, तो हम जैसे अगर बच्चे थक गए तो ये संपूर्ण निर्विकारी ऊर्जावान आत्मा है, ये संपूर्ण निर्विकारी प्रेम स्वरूप आत्मा है, ऐसा उनके लिए अपने मन में सोच के ना दीदी, फिर हम उनसे बोलेंगे कि बेटा पढ़ लो। और ये बाबा के किस जो भी हमें इस सृष्टि पे जितने भी अपने घर में, जैसे सुबह कल बहन ने बोला था कि अपने रूम में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा पॉइंट, कि अलग अलग रूम्स को हम ये सोचे कि ये डायमंड हॉल है, ये यहाँ पे ये शांति स्तंभ है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मैंने करने की कोशिश करी दीदी। और दीदी अपने जैसे बच्चों को हम यही समझे कि जो भी हमें दिख रहा है, बच्चे, घर, वस्तु, अपना खुद का शरीर, तो ये सब हमारे बाबा का प्रीशियस गिफ्ट है हमें। और हमें, जैसे बाबा पवित्रता के सागर हैं, ऐसे हम मास्टर पवित्रता के सागर हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें सबको पवित्र करना है, और अर्थात उसको हमें लाइट रूप में देखना है। तो दीदी वो कोशिश रहती है कि अपनी मतलब सब जो भी घर है, जैसे सूरज भाई बहुत क्लासेस में हमें समझाते हैं कि सब कुछ लाइट और माइट के रूप में हमें देखने की कोशिश करनी है। अगर हम ये कोशिश करेंगे तो हम लास्ट में अपने को पूरा फुली लाइट स्वरूप में हम इन्वेक कर सकते हैं अपने को। छोटी छोटी तो प्रैक्टिस। आपका भी वही हुआ है, विजुअलाइजेशन है बाबा के साथ, निरंतर कोई चिट चैट है, छोटी छोटी ड्रिल्स हैं। बहुत अच्छा। अभी भारती बहन, थैंक यू सिस्टर, ओम शांति। भारती बहन आप बताइए। दीदी मैं पूरे दिन बाबा के साथ कुछ न कुछ बातें करती रहती हूँ मेरे मन में, और मैं अकेली रहती हूँ तब भी बातें करती रहती हूँ। और दीदी जब मेरे घर में कोई भी गेस्ट आता है तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि बाबा ये आपका बच्चा आया है, मुझे सेवा करने का चांस मिल रहा है। तो कोई बोलते भी है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, चाहे बनानी पड़ी। तो मैंने एक बार बोला था कि कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बात है, हम लोगों को आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो वो सेवा ऐसा बोल के एकदम चौंक गया कि सेवा करने का मौका मिल रहा है, उसने सेवा वर्ड से पकड़ लिया था। और मैं सूक्ष्म लोक में ज्यादा सूक्ष्म लोक में जाके बाबा से आशीर्वाद मैं लाइट हूँ, और बाबा मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं मेरे युगल को, मेरे बेटे को, मेरे बहू को, सबको मैं वो विजुअलाइज करती हूँ कि सब सूक्ष्म लोक में है और बाबा सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा का हाथ सबके ऊपर है। और जो शिव बाबा है, शिव बाबा के नीचे ब्रह्मा बाबा और मम्मा, जो ट्रायंगल हो ना, मैं उसके बीच में जाकर बैठ जाती हूँ और मुझे तीनों से सकाश मिल रहा है। तो ऐसा ये मैं करने के टाइम करते हो, बैठक योग के टाइम? कभी भी करती हूँ, किचन में होती हूँ तब भी करती हूँ, और अच्छा, चलते चलते भी करती हूँ, जब भी याद आता है तब भी कर लेती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। संध्या बहन आप भी बताइए। ओम शांति। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हाँ, हम लोग यहाँ पे 6th फ्लोर पे रहते हैं। हम लोग का अपार्टमेंट 6th फ्लोर पे, तो हम लोग के यहाँ लिफ्ट है। तो मैं जब भी हम लोग लिफ्ट में ऊपर आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम परम धाम की तरफ जा रहे हैं, और लिफ्ट से हम नीचे जाते हैं तो अभी पाठ बजाने के लिए सतयुग में जाते हैं। ऐसे हम ये करते हैं। और जब चाय बनाती हूँ, चाय बनाने तो हम लोग चाय या कॉफी जो भी बनाते हैं उसमें हम लोग तो शक्कर तो डालते हैं। शक्कर डाल के जो भी हम लोग स्पून से अभी ऐसे घुमाते तो ऐसे लगता है कि हम सब बाबा के बच्चे खीरखंड होके रह रहे हैं, खीरखंड होके रह रहे हैं। और फिर जब कर्टन्स खोलती हूँ तो ऐसा लगता है कि हमारा भी पार्ट पूरा हो रहा है और सतयुग का भी ये हो जाएगा, ओम आ जाएगा। ओम शांति। ओम शांति, बहुत बढ़िया। अभी कौन कौन और शेयर करना चाहते हैं? सोनिया बहन आप करना चाहते हैं?
करिए, बोलिए ओम शांति, अनम्यूट करके बोलिए। और उसके बाद जो जो रेडी रहना चाहते हैं प्लीज अपना हैंड रेज कर दें तो पता लग जाएगा, डिजिटल हैंड रेज। ओम शांति दीदी। दीदी, हाँ दीदी, बाबा को याद करने के लिए, मतलब हर वक्त याद करने के लिए बस मुंह से, जैसे जब भी हम सुबह चाय पीने बैठते हैं तब भी बस मुंह से यही निकलता है, शुक्रिया बाबा कि भी। और खाना खाने बैठते हैं तो भी बाबा को बस शुक्रिया करते हैं। घर की, अगर ऐसे लगता है कि जैसे घर का है कि अगर हम भाई हम नहीं करेंगे तो ये बाबा करेंगे, तो ऐसे लगता है नहीं, हम बाबा के हाथ से लेके हम कह रहे नहीं बाबा आप रहने दो, हम करेंगे ये काम। तो ये चीज करने में भी बहुत, सेंटर में भी सेवा करते हैं तो यही सोच के कि नहीं अगर भाई हमने नहीं की तो कहीं बाबा को खुद ना उठ के करनी पड़े, तो ये सोच के हम लोग सेवा करते हैं। तो बहुत अच्छा फील होता है, इससे ऐसे लगता है कि भाई हाँ बाबा हमारे साथ ही करवा रहे हैं, जैसे कि हर वक्त हमें अपने साथ महसूस होते हैं फिर वो। ओम शांति दीदी, बस। शांति, बढ़िया। लता कौशल, आप बताइए क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी, मेरा आज का एक्सपीरियंस है, मैं अभी शाम के टाइम 5:30 पौने 6 के आसपास मार्केट गई थी गाड़ी ड्राइव करके, कुछ सामान लेके आना था। तो जैसे ही मैं वापस आई अपने घर के आगे पहुंची, रोड पे जैसे ही, यहाँ पे भी शॉप है, वहां से मुझे दूध लेना था, मैंने गाड़ी रोकी जैसे ही, और वैसे ही एक गाड़ी पीछे से आई और इतनी जोर की टक्कर मेरी गाड़ी में मारी, मुझे पता ही नहीं चला कि हुआ क्या ये। और तब तक वो भाग गया वहां से। और वो इतना पॉइंट बाबा ने, क्योंकि मैं जैसे ही घर से निकलती हूँ गाड़ी चलाती हूँ तो मैं बाप दादा को साथ लेके जाती हूँ, और गाड़ी में बैठते ही गाड़ी के चारों ओर सर्कल बना के अपने चारों ओर, और मैं बाबा को बोलती हूँ कि आप मेरी भ्रकुटी पर बैठ के मेरे तन का यूज करते कि बाबा गाड़ी चला रहे हैं, तो ये बोल के मैं निकलती हूँ हमेशा जब भी जाती हूँ। तो जैसे ही वो मैं गाड़ी से उतरने लगी तो गाड़ी का शीशा खुला रह गया, इसलिए मैं दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने लगी थी, मैं शीशा बंद कर दूं फिर मैं उतर के सामान लूं। और वो इतना बाबा ने मुझे उस टाइम ऐसे बचाया कि अगर मैं दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने के लिए ना रुकती या उतर जाती तो वो फिर मेरे ऊपर से वो गाड़ी क्रॉस करता, क्योंकि वो कोई ड्रिंक करके था, पीछे भी उसने किसी का एक्सीडेंट करके वो भाग रहा था। वो तो मुझे बाद में पता चला। और इतनी जोर से पूरी गाड़ी मेरी गाड़ी में बची और मेरी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी खरोंच आई और मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो मतलब अगर हम बाप दादा को साथ लेके चले तो बचाने वाला बाबा हर टाइम साथ है। तो उसके बाद मेरा मतलब मैं बिल्कुल भी ना, तो मैं घबराई, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रही, क्योंकि घर पे आजकल मैं और मेरा बेटा ही अकेले है, ना तो हमारे यहाँ कोई भी रिलेशन वाले, सब दूर रहते हैं, हस्बैंड यूएस में है 2 मंथ से। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई कि भाई आज मेरे साथ ये होता वो होता, मुझे ये था कि बाप दादा साथ थे, सब कुछ बाप दादा ने संभाल लिया। और उसके बाद मैं नुमा शाम योग में बैठी तो मैं और ज्यादा, मेरे को क्लोजनेस महसूस था हुई बाप दादा से। तो मैंने ये एक पॉजिटिव लिया कि अगर आज मेरे साथ थोड़ा सा ये हुआ तो मैं बाप दादा के और क्लोज आ गई, ये तो मेरे साथ अच्छा ही हुआ। ओम शांति। शांति, बहुत बढ़िया। एक और चीज है, ये मैक्सिमम पॉइंट्स हम सबको पता होते हैं, पता होते हैं या नहीं होते हैं, बट यूज कम करते हैं ना, थोड़ा सा लगता है जल्दबाजी में हम भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। और ये हर एक, जैसे जैसे बाबा को यूज कर, इसको यूज करना बोलते हैं, जो बाबा कहते हैं मैं बैठा हूँ यूज करो ना मुझे, मैं बैठा हूँ ना तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, हर तरीके से यूज करो। अब हम यूज करें नहीं, फिर प्रॉब्लम आ जाए, फिर बाबा बाबा चिल्लाएं, कितना अच्छा है। कल्याण में भी कल्याण, और सही में भगवान जब चलाएगा बचा, वो तो फिर बचाएगा ही। बहुत अच्छा। श्वेता बहन, आप बताइए। शांति, आप दूसरी श्वेता बहन है ना? हाँ जी दीदी, हाँ श्वेता। दीदी मैं ना बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, तो मैं बहुत कम लोगों से मिलती हूँ। घर में ही 2-4 लोगों से ही मेरा हफ्ते 10 दिन महीना ही निकल जाता है, तो 4-5 लोगों से ही इंटरेक्शन रहता है। तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरा सेवा के पॉइंट में मार्क्स बहुत कम मिलते होंगे, क्योंकि मैं लोगों से मिलती ही नहीं, तो बाचा सेवा बहुत कम होती है। तो आज मैंने यूं ही सोचा कि बालकनी से खड़े होके ना, मैं 7th फ्लोर पे रहती हूँ, तो बालकनी से खड़े होके मैं नीचे पार्क में देखती हूँ, तो पार्क में बच्चे खेल रहे होते हैं, लोग वॉक कर रहे होते हैं, काफी लेडीज बात कर रही होती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि वहीं से खड़े होके मैं बाबा से दृष्टि लेके उन सभी को दृष्टि दे दूं, तो वो भी एक तरह से सेवा ही हो जाएगी और उसमें भी याद रह पाएगी बाबा की।
और एक वहाँ पे नीचे एक शॉप है, राशन की दुकान है। वहाँ पे जैसे सुबह मॉर्निंग में दूध आता है तो सब काफी सारे दूध के वहाँ पे क्रेट्स लगे होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि बाबा से शक्ति लेके उन दूध के सारे पैकेट्स पे मैंने सोचा कि मैं दृष्टि डाल देती हूँ। तो वो सारे घरों में जहाँ-जहाँ दूध जाएगा तो वहाँ पे बाबा की रेज़ और बाबा की शक्तियाँ जाएँगी। तो 2 में मिलती नहीं लोगों से, मतलब फिज़िकली नहीं मिलती, पर बाबा की शक्तियाँ तो मैं इस वे में दे सकती हूँ। हाँ, बहुत तो बढ़िया, ऐसे सोचा बहुत मैंने कि मैं खाने की कोई भी चीज़ देखूँगी ना, तो खाने की कोई भी चीज़ देखूँगी तो ये मेरे मन में आए कि मैं दृष्टि लेके उस खाने की चीज़ में बाबा की दृष्टि डाल दूँ। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत ना अच्छा है। अपने बस परिवार के लिए तो सब करते हैं। और एक्चुअली हम किसी भी शॉप पे खड़े होकर ये काम कर सकते हैं ना। बहुत अच्छा। नेक्स्ट कौन बताना चाहेगा? कोई भी नहीं? गायत्री बहन, सुनीता बहन, कमला बहन, कंचन सिन्हा बहन, आपने कल भी बोला था। अच्छा बोलिए, अनम्यूट कीजिए। दीदी ओम शांति दीदी। मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। एक पेशेंट का बेंटा सर्जरी कराया था, तो हमने एक डॉक्टर का नंबर लेके, तो दूसरे स्टाफ ने बोला कि दूसरे सर एक्सपर्ट है, उससे क्यों नहीं नंबर ले। हम लोग कोई बात नहीं दीदी, जो सर्जन करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो डॉक्टर देवगुरु से सर्जरी करवा दी दीदी। तो पेशेंट ना दीदी 8 डेज तक एक्सटुबेट नहीं हो पा रहा था, वेंटिलेटर से आउट नहीं हो रहा था। मैं सुबह शाम मतलब जब भी ड्यूटी आती थी जाने टाइम उसको मैं दृष्टि बाबा से ले लेके देती थी। तो जब टेस्ट था ना तो डॉक्टर साहब सर बिल्कुल रेडी थे कि इसको ट्रेकोस्टोमी करना ही करना है। मैंने बोला सर प्लीज सर एक दिन के लिए आप रुक जाइए, अगर आज तक पेशेंट एक्सटुबेट नहीं हुआ तो कल आप जरूर ट्रेकोस्टोमी कर दीजिएगा। और हमारे साइड का बहुत लंबा चौड़ा था, बिल्कुल हिस्ट पुष्ट था, नवयुवक था, उसका आयोटिक वाल्व और ग्राफ्ट पूरा खराब था। फिर तो सर ने बोला ठीक है सिस्टर आप जब इतना ये कर रहे हो तो मैं एक दिन और वेट करता हूँ। और अगले दिन दीदी सुबह सुबह वो पेशेंट एक्सटुबेट हो गया। और उसके घर से इतना फोन कॉल आए कि पेशेंट मेरा कैसा है। मतलब पेशेंट बहुत अच्छा है, सिर्फ आप उसके लिए प्रेयर करिए, पेशेंट ठीक है। मैं किसी को ये नहीं बोलती कि पेशेंट अभी तक एक्सटुबेट नहीं हुआ है। और इस तरह से दीदी वो पेशेंट ठीक हो गया, मुझे इतनी खुशी हुई। और अभी भी घर जाती हूँ तो पेशेंट हमेशा मिलने आता है दीदी। और कुछ ना कुछ ऐसे मतलब उसका जैसे लीची का बागान है तो कुछ भी, लेकिन हम बोलते हैं हमें ये सब नहीं चाहिए, फिर भी वो आता है मिलने के लिए से। ओम शांति दीदी। बाबा की दृष्टि बहुत शक्ति, बहुत काम करती है दीदी। बहुत बढ़िया। ओम शांति। और कोई? बोलिए। दीदी आपने बोला था ना गोला लेने के लिए, मैंने लिया है और प्रोमिनेंट प्लेस में रखती हूँ, हॉल में। इधर उधर जाते वक्त प्रकाश देने की प्रैक्टिस करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। और कोई, किसी को कोई नया पॉइंट क्लिक किया हो? ये जितने भी बैठे हुए हैं कैमरा ऑफ करके, कोई याद नहीं करता बाबा को? कोई किसी के पास नई युक्ति नहीं है? अलका बहन, दामोदर भाई है, राधिका बहन, सीमा बहन, कितने सारे हैं। अलका बहन आप भी नहीं करते बाबा को याद? अच्छा नाना जी आप बताइए, उसके बाद ऐसा है दीदी, हाँ कल जी। मैंने जो कुछ कहा था ना, आपने कहा पॉइंट देने, प्रैक्टिकल का नहीं आपने कहा। प्रैक्टिकल में मैं जो करता हूँ वो ये है कि मैं, आपको पता ही है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करता। सुबह 1 चक्कर लगाने या 2 चक्कर, और शाम को 1-2 चक्कर, बहुत धीरे धीरे। लेकिन मैं घर से जब भी बाहर निकलता हूँ, और ऑलमोस्ट सारे ही दिन, मैं तो ये समझता हूँ बाबा मेरे साथ कंबाइंड फॉर्म में। मैंने उनको कह दिया सोते हुए, उठते हुए, अमृत बेला जब उठता हूँ तब भी बाबा को गुड मॉर्निंग, रात को गुड नाइट। और जो भी जरूरी चीजें हैं जो बाबा बताते रहते हैं मुरलियों में, वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। ज्यादा मुझसे नहीं होता है ना, मुझे बहुत याद रहता है। लेकिन जो मुझे मेन चीज ये है कि बाबा को हर वक्त याद रखो अपने मन में।
आपको कहने की जरूरत नहीं है, शिव बाबा मेरे साथ है, ना किसी को कहो, क्योंकि जिसको भी कहोगे वो मजाक समझता है, कैसे हो सकते हैं भगवान तुम्हारे साथ। हर आदमी कहता है कि मेरे साथ हैं, भगवान देख लेगा, ये कर लेगा, उसकी कृपा है, लेकिन मैं कहता हूँ बाबा सब कुछ देख रहे हैं क्या, वो मेरे साथ ही चल रहे हैं। तो जो मेरी हालत है ना, वो कोई चल नहीं सकता, लेकिन लोग मेरी कॉलोनी में सब ये कहते हैं कि आप हो इतने की जो चल रहे हो अपने शरीर। मैंने कहा भाई ये मैं नहीं चला रहा, भगवान चला रहा है, मेरा बाबा चला रहा है। बहुत बढ़िया, अच्छी है। ओम शांति। आपके जितने पॉइंट्स हैं ऑलमोस्ट मैं भी वो कवर करती हूँ। जो मेरा बाबा को याद करने का तरीका है, मैं रोज 4 धामों की यात्रा, 4 रूम्स को बना रखे हैं। तो जब जहां जाते हैं यही सोचते हैं, आ गए बाबा की अब कुटिया में, आ गए बाबा के शांति स्तंभ पर, आ गए, इस तरह से। और दूसरा मैंने कर रखा है कि जैसे किचन का डिपार्टमेंट है ना, उसको सूक्ष्म वतन है, तो वहां जाते हैं हम फरिश्ते बन गए। सूक्ष्म वतन में तो फरिश्ते ही रहते हैं। और बैठक के ऊपर इस पे मैं बहुत अटेंशन देती हूँ, तो उसमें बीज रूप स्थिति और हर घंटे के अलार्म से जो मैंने नोटिस करा है, याद निरंतर बनी रहती है। क्योंकि कितना भी बिजी हो, आपका जब अलार्म बजेगा तो बंद तो करना पड़ेगा, वरना आसपास वाले बड़े इरिटेट होने लगते हैं। तो वो जो बंद करना, यानी यहाँ पर स्टॉप करना, तो कुछ भी हो रहा होता है तो वो पॉज की ना एक आदत सी बन गई और बहुत इजी हो गया है। और वो कभी कभी जब मौका मिलता है तो उसमें 1 मिनट या 5 मिनट रहने को भी मिलता है, तो उस स्थिति से अपनी स्थिति बहुत अच्छी रहती है। सोल कॉन्शियस जो बाबा चाहता है वो, उसमें बहुत आराम मिलता है। बाकी हर एक चीज जैसे बाकी है कि दूसरों को दृष्टि देना, और जो हम लोग कर भी रहे थे उस पे मैंने बहुत ध्यान देती हूँ कि जब भी किसी को देखना है, जब भी, हमेशा उसको कुछ ना कुछ मुझसे मिले, कुछ ना कुछ उसकी सेवा ही करनी है, चाहे शुभ संकल्पों जो द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, बस अंदर से। तो उसके द्वारा भी क्या होता है, क्योंकि हम तो देंगे नहीं, निमित्त ही है ना हम, बाबा देगा। तो ये, और बाकी अलग अलग जो हमारे गुण हैं और शक्तियां हैं, इसको मैं जरूर यूज करती हूँ कि हर एक गुण और शक्ति को फील करना। मतलब अगर हम सुख स्वरूप आत्मा है तो 5-7 मिनट 10 मिनट सुख स्वरूप की ही रेस ले रहे हैं। रेस किससे लेंगे? सुख के सागर से, प्रेम के सागर से। सागर तो ऊपर आएगा तभी तो रेस लेंगे। और इसी तरीके से जैसे योगा कराती हूँ, तो योगा के टाइम भी मैं बहुत अटेंशन रखती हूँ बार बार कि इधर देखा तो बाबा, ऊपर गया तो बाबा, और बीच बीच में पॉज लेना, चाहे बोले ना बोले। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के टाइम भी बहुत ध्यान रखती हूँ। तो इस तरह से बाबा की निरंतर याद की कोशिश हर कर्म में रहती है, और रात को बाबा की गोद में ही सोना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो मेरा वीक पॉइंट था, कहीं जाना पड़ता था तो थोड़ी घबराहट होती थी, जैसे बाबा से दूर हो जाएंगे। लेकिन अब जब कहीं भी जाते हैं तो सबसे ज्यादा याद आती है अब क्या सेवा करने जाना है, तो बाबा को साथ लेकर जाते हैं। हालांकि कहीं का पानी भी मैं जल्दी से नहीं पीती, और कहीं पानी पीना ही पड़ जाए तो आधा घंटा खूब चार्ज करना, बाबा का आवाहन करना, सबको दृष्टि दिलवाना। तो इतना ज्यादा माहौल मुझे लगता है बड़ा अच्छा फील होता है। अब कहीं जाकर ना परेशानी नहीं होती कि 12 बज गए, 1 बज गए, क्योंकि जितना बज गए उतना उसकी याद में है। और अब की बार मैंने नोटिस करा था उसका फायदा क्या, हमारे चेहरे पर एक अलग सी स्माइल होती है। मतलब हम अलग हैं लेकिन दुखी नहीं है। ऐसे नहीं है कि लोगों को लगे कि, तो लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ खोए हो कहाँ खोए हो, बड़े खुश हो, हमसे अलग हो, बातें करने आओ ना। हाँ, हम बातें करने आ रहे हैं ना, हम अपने में इतने खुश हैं। और हर म्यूजिक के साथ, क्योंकि आजकल कहीं भी रेस्टोरेंट में जाओ ना, आप कहीं भी किसी भी होटल में जाओ, कोई म्यूजिक प्ले कर रहा होता है, बड़े सुंदर सुंदर गीत बज रहे होते हैं, उस गीत को मैं बाबा के साथ कोरिलेट करती रहती हूँ, खुश होती रहती हूँ, मन का डांस करती रहती हूँ। और बाबा की याद इतनी निरंतर बनी रहती है, मुझे लगता है तू गाता रहे, मैं सुनती रहूं। और जब आसपास वाले बोले, मतलब वाले यही बोलते क्या कर रहे हो, मतलब, तो भाई बहुत मजा आ रहा है, हम गीत में एंजॉय कर रहे हैं, तुम खाओ हम गीत खा रहे हैं। तो अब जाना आना मुझे उल्टा अच्छा लगने लगा है। और उसके एक सबसे जो बेनिफिट जो मैं बताऊं, कि लेट नाइट सोने के बावजूद, क्योंकि याद की यात्रा में रहे, व्यर्थ में नहीं रहे, दुखी नहीं रहे, सुबह उठना मुश्किल नहीं होता।
वरना सबसे पहले तो स्ट्रेस हो जाता था, 1 बजे सो रहे हैं तो सुबह 3 बजे कैसे उठूंगी, कहीं ना कहीं होता था मुझे। लेकिन इस याद की यात्रा से अब मुझे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता। बस बाबा को एक कमांड दे दी जाती है, 1 डेढ़ घंटे में नींद पूरी करवा देना, ये आपका काम है। और बाबा बहुत आराम से उठाते हैं, सेवा भी अच्छी होती है, स्व पुरुषार्थ भी अच्छा होता है। और एक मैं अनुभव से जरूर आप सबको बोलूंगी, जो आज का स्लोगन आया था ना, नहीं वरदान था, सॉरी, सेवा और पुरुषार्थ, इन दोनों में लगे रहना, इन दोनों में सच में लगे रहने से व्यर्थ आने का मार्जिन नहीं रहता। तो सेवा अगर वाचा की मिले या कर्मणा मिले, आप घर परिवार में भी ऐसे नहीं बस बाबा के बन गए तो एक कोने में बैठे रहें, चाहे सास हो चाहे बहू हो चाहे जो भी आपका हो, या हम हस्बैंड है या ससुर है, हमें कुछ ना कुछ अपने घर परिवार के लिए करना चाहिए, क्योंकि वह बाबा का घर है, वहां पे मालिक नहीं है, हम वहां के मालिक नहीं है, वहां के निमित्त हैं। ठीक है, इस ध्यान से तो वो जहां भी मैं कर्म कर रही हूँ तो बाबा की जगह पे कर रही हूँ, तो कितने प्यार से करना है ना, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। और जो सेवा का मौका मिलता है तो उससे क्या होता है, टाइम ही क्या बचता है, मैं खुद ये नोट करती हूँ अपना, अब जितना कर्मणा करी उसके बाद नुमा शाम का टाइम हो गया, नुमा शाम खत्म किया फिर कर्मणा हो गया, कर्मणा खत्म करके आई फिर सेवा का टाइम हो गया, सेवा खत्म होगी फिर कर्म योग होगा, सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, तो इतना अच्छा रूटीन रहता है। तो इस वजह से निरंतर याद और स्वतः याद अपने आप बनी रहती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, जितना पहले एफर्ट करना पड़ता था ना, अभी नहीं लगता इतना एफर्ट। ओम शांति। हाँ सेजल बहन, आप भी बोलना चाहते हैं, बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी मैं ब्यूटिशियन हूँ, तो मैं तैयार करने जाती हूँ और फेशियल करती हूँ, वो 2 चीज करती हूँ। तो पहले भी हमेशा जब भी करती थी तो मैं भगवान का नाम कंटिन्यूस लेती थी, लेकिन अभी जब ये किया है तो मैं फेशियल करने के टाइम पे, तैयार करने के टाइम पे कंटिन्यूस मतलब वो बाबा का दृष्टि लेके फिर वो मेडिटेशन करती रहती हूँ। और उनको भी ऐसे जो कभी कभी कोई बताता है ना कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ये है, तो वो करती रहती हूँ। तो फिर सबको आजकल ऐसा लगता है कि आजकल तेरे फेशियल तू करती है ना, तो ऐसा लगता है बहुत शांति मिलती है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को फिर थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, मैं ज्यादा बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। तो ये जब भी आपका जब भी कोर्स चालू हुआ था ना, तभी मैंने 3-4 लोगों को दिया था, तो वो लोग ने ज्वाइन किया, बहुत खुश हो गए वो लोग। अभी वो उसमें मेरा एक तो मेरा भाई था, और सेम ये बार भी मैंने बहुत सारे लोगों को कि चलो चलो नया कोर्स चालू हो रहा है, आप भी। अच्छा है, तो मन को भी रिलैक्स करते हो, तन को भी रिलैक्स बहुत, करते हो। यस दीदी, बहुत सब बोलते हैं कि आजकल तेरा हाथ में जादू हो गया है। मैजिक हो गया, ग्रेट। अच्छा, यस दीदी। यही तो पता लगता है ना, बाबा के बच्चे काम पहले भी कर रहे थे, काम अब भी कर रहे हैं, यस दीदी। होना चाहिए, यही तो डिफरेंस है। अब भी है ना, मैं 2-3 दिन पहले ही, मेरी बेटी ज्यादा उसमें है नहीं, बड़ी है, वो लंदन गई है, तो उसको घर नहीं मिल रहा था, बहुत ढूंढ रही थी। फिर मैंने कल उसको बोला कि तू आज जाएगी ना, तो मम्मी के लिए ऐसा कर, बाबा को लेके जा साथ में। तो सच में कल उसको मिला तो आके इतना खुश हुई, मुझे बोलती है कि तेरे बाबा ने तो कमाल कर दिया, मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। मैं बोली आज से अभी तू ही लेके जा उनको साथ में। बहुत खुश हो गई दीदी वो। बहुत बढ़िया। अच्छा, सुरभि बहन आप बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए। ओम शांति दीदी। मैं ना बहुत दिन से आपको ना थैंक यू कहना चाह रही थी, मौका नहीं मिल रहा था। आपकी वजह से ना हमारी रेगुलर की ना एक्सरसाइज मेरी शुरू हो गई, जो बहुत टाइम पहले मैंने बंद कर दिया था। फिर से आपकी वजह से ना, मतलब आपने वो शुरू एक्सरसाइज करवाती है ना, तो बहुत अच्छा, चुप चुप तो ना तो बहुत मतलब अच्छा कंटिन्यू हमारे शुरू हो चुका है। हालांकि और एक बात है जो अब अभी कह रही हूँ ना, ये बात बिल्कुल सच है कि जैसे कल की टॉपिक चली थी ना, निरंतर याद, मतलब बाद में रात को सोचे क्या निरंतर, कुछ अलग से तो कुछ है ही नहीं, कंटिन्यूस में हम कुछ ना कुछ उनको याद कर रहे हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं, चिट कर रहे हैं, कुछ अलग से कोई पॉइंट मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मतलब सब कुछ बहुत ही नॉर्मल स्मूथली जैसे दिनचर्या में हम पहले चला रहे थे, अब बाबा के साथ नॉर्मल चल रही है, मतलब एक लाइफ बन गई है हमारी वही ठीक है। भगवान हाँ। जीवन का एक हिस्सा बन गया है ना अभी।
हाँ एक लाइफ, हाँ बिल्कुल। और कल के दिन में कुछ कुछ मैंने भाई लड़के को बहुत डांट दिया था, तो फिर रात को मैंने कहा भैया बाबा मैं आपको बार बार नहीं बोलना, मतलब बोलूंगी कि आप करवाना रो मैं ले लेती हूँ, ये आपको मैंने बोल दिया, ये हमारी है, मतलब पापा से बार बार थोड़ी ना ऐसी बातें हम, एक ही बात तो होती है ना, जैसे मैं कम बोलती हूँ थोड़ा बहुत, तो मैंने ऐसा क्यों किया आज, फिर सो गई, उठ के फिर आई, फिर मैंने आधे घंटे उनसे खूब देर तक बात करेगा आपको, फिर मैं बाबा ने मुझे 2:34 उठा दिया ओम और एकदम हाँ फ्री जी। हल्का उठा दी, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल कंप्लीट नींद पूरी हो गई, तो उस तब से लेके वो मतलब अभी तक इतना बढ़िया टाइम निकला ना, आज का दिन बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा, मतलब बहुत एक गुड न्यूज देनी है। कल ना योगा क्लास अराउंड 20 to 25 मिनट्स चलेगी, ठीक है। 4:45 फिनिश होगा अपना मेडिटेशन, तो मैं 5:10 तक, और उससे ज्यादा अगर आप लोगों ने को लगा अच्छा तो कर सकते हैं, क्योंकि कल उसके बाद अव्यक्त मुरली नहीं है कल, क्योंकि संडे है और बाबा की पधरामणि भी है, पता है ना, कल बाप दादा मिलन भी है। तो कल 7 बजे हम सब जुड़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीज फिर से अनाउंस कर रही हूँ, 7 बजे लता दीदी हमारी क्लास लेंगे, और आप लोगों को टाइम पीरियड मिल जाएगा कि किसी को थोड़ा रेस्ट करना हो, कुछ काम करना हो, वो सब निपटा सकते हैं। 11 बजे वाली मुरली भी मैं नहीं ले पाऊंगी कुछ रीजन से, तो वो हम क्या करेंगे, शिवानी दीदी की चलेगी। तो बेस्ट तरीका मैं यही कहूंगी, 7 बजे सब लोग सुनना, काम करते हुए भी हम सुन सकते हैं, लता दीदी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है ना, एकदम अंदर चली जाएगी मुरली। और फिर शाम को यूट्यूब लिंक सबको मिल जाएगा, और यूट्यूब लिंक पर सब लोग बाबा से अपना मिलन बनाइएगा, सूरज भाई की क्लास सुनिएगा, उधर हमको निरंतर योग में रहने की बहुत सुंदर सुंदर टिप्स मिलेंगे। वो क्लास कभी मिस नहीं करनी चाहिए, बहुत सुंदर क्लास होती है, तो सब लोग करेंगे, है ना। ओके जी, ओम शांति। अभी